गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज एक बार फिर हम इंटरमीडिएट का जो ग्रामर सेक्शन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा। 5 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस होंगे। वो क्वेश्चन मैं कल भी पिछले वीडियो में भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि वो क्वेश्चन आपके सिंटैक्स से, इडियम फ्रेजेस से, एंटोनिम सिनोनिम से और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से होंगे। तो 5 क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस आने वाले हैं। उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम कुछ सिंटैक्स के जो करेक्ट द सेंटेंसेस होते हैं उनके मल्टीपल चॉइस, इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आज करने जा रहे हैं। बस इनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको बोर्ड एग्ज़ाम में कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होगी। याद रखिए, जितना अधिक संघर्ष होगा सफलता उतनी ही शानदार होगी। मेहनत करिए, लग जाइए, अभी भी वक्त है, बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। आइए हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। है आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए सही ऑप्शन का चुनाव करना है। जैसे मैंने बताया, ये करेक्ट सेंटेंसेस अर्थात जो आप ग्रामर सेक्शन में सिंटैक्स पढ़े हैं उससे है। द एम्प्लॉइज ऑफ दिस कंपनी डिमांड हायर सैलरीज फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये सेंटेंस है और ये पता करना है कि इस सेंटेंस में कुछ फॉल्ट है, इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो आपको देखना है, जो यहाँ पर सबसे बड़ी, द एम्प्लॉइज ऑफ दिस कंपनी डिमांड हायर सैलरीज फॉर ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हालांकि यहाँ पर डिमांडेड होना चाहिए था, ठीक है, सॉरी डिमांडिंग होना चाहिए, बिल्कुल डिमांडिंग। द एम्प्लॉइज ऑफ दिस कंपनी आर डिमांडिंग हो, जो भी हो। यहाँ पर सैलरीज जो है ना, ये सैलरी होना चाहिए, सैलरीज नहीं होना चाहिए। और डिमांड में आईएनजी लगा दीजिए, या आर डिमांडिंग भी होना चाहिए, आर डिमांडिंग। क्लियर? तो ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन में पहला है द एम्प्लॉइज ऑफ दिस कंपनी डिमांड हायर सैलरी फॉर अ लॉन्ग टाइम। यहाँ डिमांड दिया हुआ है, ये गलत है। द एम्प्लॉइज ऑफ दिस कंपनी डिमांड्स हायर सैलरी फॉर ए लॉन्ग टाइम, ये भी गलत है। द एम्प्लॉइज ऑफ दिस कंपनी आर डिमांडिंग हायर सैलरी फॉर ए लॉन्ग टाइम। आपका आंसर सी सही है। द एम्प्लॉइज ऑफ दिस कंपनी आर डिमांडिंग हायर सैलरी फॉर ए लॉन्ग टाइम, यही ऑप्शन आपका सही है। क्लियर? क्यों? यहाँ पर एक्सिलरी वर्ब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, इफ द कैब वुड हैव स्टार्टेड ऑन टाइम। इफ द कैब, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को और इधर कर लेते हैं। इफ द कैब वुड हैव स्टार्टेड ऑन टाइम, शी वुड हैव रीच्ड ऑफिस ऑन टाइम। आप याद रखिए, इफ वाले क्लास में कभी भी विल और शैल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पर इफ वाले क्लास में इसने प्रयोग कर दिया है किसका? वुड हैव का प्रयोग किया है। क्लियर? एक चीज़ और याद रखिए, अगर इफ वाला क्लास, इसको थोड़ा समझ लीजिए, इफ वाला क्लास में अगर हैड होगा तभी बाद वाले क्लास में वुड हैव का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? वुड हैव का प्रयोग होगा। अगर इफ वाले क्लास में पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग होता, किसका प्रयोग होता? पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग होता, तो यहाँ वुड होता, हैव का प्रयोग नहीं होता। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? अगर इफ वाले क्लास में हैड का प्रयोग होगा तो इफ के बाद वाले क्लास में वुड हैव का प्रयोग किया जाएगा। अगर इफ वाले क्लास में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई हो अर्थात पास्ट इंडिफिनिट हो, तो बाद वाले क्लास में केवल वुड का प्रयोग होगा, हैव का प्रयोग नहीं होगा। अब चूंकि बाद वाले क्लास में सेंटेंस अगर हम देखें तो बाद वाले क्लास में वुड हैव का प्रयोग किया है, इसका मतलब फर्स्ट क्लास में हैड का प्रयोग होना चाहिए। यहाँ वुड के स्थान पर वुड हैव को हटाकर हैड होना चाहिए। अब हम सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस हमारा कौन सही है।
तो सेंटेंस देख रहे हैं, पहला सेंटेंस दिया है, इफ़ द कैब हैड स्टार्टेड ऑन टाइम शी वुड हैव रीच्ड ऑफिस इन टाइम। ये अपने आप में पहला सेंटेंस ही आपका, पहला ऑप्शन ही आपका सही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो थर्ड नंबर है, ही ऑलवेज गिव्स मी ए वैल्यूएबल एडवाइस। ही ऑलवेज गिव्स मी ए वैल्यूएबल एडवाइस, इस सेंटेंस में क्या गलती है हम आगे देखते हैं। सेंटेंस हमारा था ही ऑलवेज गिव्स मी ए वैल्यूएबल एडवाइस, तो याद रखिएगा यहाँ आर्टिकल ए का प्रयोग अपने आप में गलत है, यहाँ ए का प्रयोग नहीं होना चाहिए, हो जाएगा ही ऑलवेज गिव्स मी, इसका होना चाहिए ही ऑलवेज गिव्स मी वैल्यूएबल एडवाइस। ए नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वैल्यूएबल एडवाइस होना चाहिए। अगर इसके अकॉर्डिंग हम अपने ऑप्शन की तरफ जाएं तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ए तो गलत है क्योंकि इसमें गिव दिया हुआ है, बी के दिया है ही ऑलवेज गिव्स मी वैल्यूएबल एडवाइस, ही ऑलवेज गिव मी वैल्यूएबल एडवाइस। तो आप याद रखिए आपका सी ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत है। ही ऑलवेज गिव्स मी वैल्यूएबल एडवाइस, ऑलवेज के साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है, ऑलवेज हो ईवर हो। क्लियर। ऑलवेज और ईवर के साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब बी फर्स्ट प्लस एस आर ई एस। क्लियर। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखना है, द ओनर एंड मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री कम हियर। द ओनर एंड मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री कम हियर। अब यहाँ पर आपको देखना है कि दिक्कत क्या है। यहाँ पर द ओनर और मैनेजर दोनों एक ही व्यक्ति हैं। याद करिए, अगर आप लोग नाउन पढ़े होंगे, अगर नाउन ना पढ़े हों तो आर्टिकल पढ़े होंगे, आर्टिकल द का प्रयोग पढ़े होंगे, उसमें पढ़े होंगे कि यदि एक साथ दो नाउन आए और उसमें पहली वाली नाउन के साथ आर्टिकल द का प्रयोग हो और दूसरे वाली नाउन के साथ आर्टिकल द का प्रयोग ना हो तो ये दोनों एक ही पर्सन होते हैं। जब वो दोनों एक ही पर्सन होते हैं तो इनके साथ आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। क्या होगी, सिंगुलर होगी। दूसरी बात यहाँ पर ये देखना है कि ये सेंटेंस किस टेंस में आता है। द ओनर ऑफ द फैक्ट्री कम हियर, तो यहाँ पर होना चाहिए द ओनर एंड मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री हैज़ कम हियर। क्यों, आ चुके हैं, यहाँ आ चुके हैं। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन पहला वाला ऑप्शन है द ओनर एंड मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री आर कम, गलत है। द ओनर एंड मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री हैज़ कम, ये आपका यही बी ऑप्शन सही है। सी क्या दिया, द ओनर ऑफ मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री हैव कम, गलत है। द ओनर एंड मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री इज कम, ये भी गलत है। आपका बी नंबर ऑप्शन सही है, द ओनर एंड मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री हैज़ कम, क्योंकि दोनों एक ही व्यक्ति हैं तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नो वन बिसाइड्स योर ब्रदर नो द फैक्ट। नो वन बिसाइड योर ब्रदर नो द फैक्ट। यहाँ पर नो वन के साथ याद रखिए, जब भी सब्जेक्ट के रूप में नो वन का प्रयोग किया गया हो तो इसके साथ, अगर ये सब्जेक्ट है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। अर्थात सिंगुलर वर्ब का मतलब होता है, कुल मिला करके सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में यस या यस होगा, कुल मिला करके ये होना चाहिए, वर्ब में यस या यस होगा। तो ये सेंटेंस देखते हैं पहले हम लोग, यह है क्या, नो वन बिसाइड्स योर ब्रदर नो द फैक्ट। याद रखिए नो का मतलब प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। तो प्लूरल सब्जेक्ट नहीं, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आने वाली वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं होता। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आने वाली वर्ब में यस या यस का प्रयोग होता है। ये प्रेजेंट टेंस है, तो इसको देखें ऑप्शन कौन कौन है। ऑप्शन है हमारा पहला दिया है नो वन बिसाइड्स योर ब्रदर हैव नोन, ये गलत है। नो वन बिसाइड्स योर ब्रदर आर नोविंग, ये भी गलत है। नो वन बिसाइड्स योर ब्रदर नोन द फैक्ट, ये भी गलत है। नो वन बिसाइड्स योर ब्रदर नोज द फैक्ट, डी ऑप्शन आपका सही है क्योंकि ये टेंस
जो है प्रेजेंट का शो कर रहा है, लेकिन प्रेजेंट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आने वाली वर्ब में एस या एस का प्रयोग किया जाता है। ये बात क्लियर नहीं हो पाई। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। द प्यून ओपनड द डोर बिफोर द प्रिंसिपल केम। याद रखिएगा बिफोर और आफ्टर का प्रयोग आप लोग अगर पढ़े हैं तो बिफोर से पहले क्या होता है, बिफोर से पहले सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट होता है और बाद में सब्जेक्ट प्लस वी सेकेंड प्लस ऑब्जेक्ट, अर्थात बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस होता है और बिफोर के बाद वाला पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता है। इसलिए सेंटेंस क्यों गलत है, क्योंकि पहले वाले में इसने प्यून ओपनड का प्रयोग किया है जो कि ये पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग कर रहा है, और बाद वाले में भी अगर देखें तो बाद वाले में भी इसने पास्ट इंडिफिनिट का ही प्रयोग किया है, तो गलत है। यहाँ होना चाहिए प्यून के बाद हैड का। ऑप्शन देखते हैं। द प्यून ओपन्स द, ये गलत है। दूसरा द प्यून हैज ओपनड, ये भी गलत है। द प्यून हैड ओपनड द डोर बिफोर प्रिंसिपल केम, आपका 6 का नंबर का सी ऑप्शन सही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर दिया है द जेलसी इज बैड। द जेलसी इज बैड। याद रखिएगा जेलसी, वैसे तो आप लोग अगर पढ़े होंगे तो जेलसी के पहले जेलसी चूंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। आप लोग पढ़े होंगे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो समझ गए, यहाँ द लगा दिया है, गलत किया। सही ऑप्शन है आपका बी, जेलसी इज़ बैड। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 4 मील्स आर नॉट वेरी फार, यू कैन वॉक टू स्टोर। याद रखिए, जब कोई चीज़ किसी बंधी रकम का बोध कराता है, किसका बोध कराता है? बंधी रकम का, बंधी अमाउंट का या बंधी दूरी का बोध कराए, चाहे वो 10 रुपीज़ हो, 4 मील्स हो, ये सब सिंगुलर माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं भैया? सिंगुलर माने जाते हैं। तो जब सिंगुलर माने जाएंगे तो इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि यहाँ 4 मील्स एक बंधी अमाउंट है, और कोने कहने का मतलब एक कलेक्टिव नाउन को शो कर रहा है, इसलिए इसके साथ आर नहीं इज का प्रयोग किया जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सही है? पहला है 5 मील्स आर, गलत है। 5 मील्स भी आर, गलत है। 4 मील्स इज़ नॉट वेरी, ये सी नंबर आपका सही है। 4 मील्स इज़ नॉट वेरी फार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको डोंट टेक देम लाइटली, हल्के में मत लीजिए। ऐसे ही सेंटेंस आपके एग्जाम में आएंगे और ये यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि 4 मील्स दिया हुआ है, इसलिए आप सोचेंगे कि 4 मील्स तो बड़ी अमाउंट होती है, 4 मील्स तो बड़ी अमाउंट होती है, इसलिए आप आर लगाएंगे। क्लियर, जो कि गलत है, यहाँ इज होना चाहिए। क्लियर। अगला क्वेश्चन बात करते हैं 9 नंबर की। 9 नंबर क्वेश्चन है ही प्रिवेंटेड मी टू डू इट। याद रखिए, प्रिवेंटेड एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। प्रिवेंटेड के साथ फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन हमारा ही प्रिवेंटेड मी टू डूइंग, पहला सेंटेंस देखिए, गलत है। ही प्रिवेंटेड मी डूइंग, ये भी गलत है। ही प्रिवेंटेड हिमसेल्फ, तो हिमसेल्फ कहाँ से आ गया? ये भी गलत है। सेंटेंस है ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डूइंग इट, ये डी नंबर आपका सही है। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की। 10 नंबर क्वेश्चन है द मोमेंट शी विल इंटर द रूम वी विल स्टार्ट सिंगिंग द बर्थडे सॉन्ग। तो यहाँ पर आपको देखना है द मोमेंट शी विल इंटर द रूम वी विल, तो यहाँ पर दोनों पार्ट में किसका विल शैल का प्रयोग कर दिया है, जो कि गलत है। फर्स्ट पार्ट में होना चाहिए प्रेजेंट, अगर सेकेंड पार्ट में, क्योंकि ये भी कंडीशन को शो कर रहा है, और कंडीशनल सेंटेंसेस में फर्स्ट पार्ट में कंडीशनल सेंटेंस में विल शैल का प्रयोग
नहीं होता है, बल्कि अगर बाद वाले पार्ट में फ्यूचर टेंस का प्रयोग हो, फ्यूचर इम्परफेक्ट का प्रयोग हुआ है, तो फर्स्ट वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट का होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट का होगा। क्लियर? तो ये सेंटेंस अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? पहला, द मोमेंट सी इंटर्ड, गलत। द मोमेंट सी इंटर्स द रूम वी विल सिंग द बर्थडे सॉन्ग, तो ये भी द मोमेंट सी इंटर्स द रूम वी विल सिंग द बर्थडे सॉन्ग। द मोमेंट सी इंटर्स द रूम वी विल स्टार्ट, यहाँ पर देखिए स्टार्ट शब्द गायब कर दिया है, थोड़ा सा आपको फंसाने की कोशिश की। बी नंबर गलत है क्योंकि यहाँ स्टार्ट शब्द था, स्टार्ट शब्द इसने गायब कर दिया है, हटा दिया है। सही ऑप्शन आपका होगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? द मोमेंट सी इंटर्स द रूम वी विल स्टार्ट सिंगिंग द बर्थडे सॉन्ग। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हेन आई अराइव्ड एट होम देन माई फादर ब्रदर वाज प्लेइंग। अब यहाँ पर आप लोग अगर गौर करें तो जब यहाँ व्हेन का प्रयोग हुआ हो तो बाद में केवल कामा का प्रयोग होगा, देन का प्रयोग ओवरफ्लुअस माना जाता है, व्यर्थ माना जाता है, इसलिए यहाँ कुछ नहीं करना, आपको देन हटा देना है। जब कामा लगा हुआ है तो अपने आप में कामा ही तब का भाव रखता है, देन की ज़रूरत नहीं है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला। देखिए क्या दिया है, व्हेन आई अराइव्ड एट होम कामा माई ब्रदर वाज प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड, तो ये तो सही है। व्हेन आई अराइव्ड होम देन ये गलत है। व्हेन आई अराइव्ड एट होम, एट होम सो भी नहीं होगा, ये भी गलत है। तो कुल मिला के आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 12 नंबर है हमारा, द रिनाउंड बिरलाज फैमिली, द रिनाउंड बिरलाज फैमिली इज डिवाइडेड ऑन द प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर देखना है, जब बिरला के साथ फैमिली लगा हुआ है, बिरला फैमिली होना चाहिए ना, बिरलाज फैमिली से मतलब क्या है? तो यहाँ पर किसी पॉजेसिव केस की ज़रूरत नहीं है भाई। क्लियर? यहाँ पर बिरलाज नहीं होना चाहिए, बिरला फैमिली, शुक्ला फैमिली, शर्मा फैमिली, क्लियर, यादव फैमिली, जो भी आप यूज करें तो एपॉस्ट्रॉफी की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप यहाँ से एपॉस्ट्रॉफी हटा दीजिए, आपका सेंटेंस अपने आप में सही हो जाएगा। ये चीज़ आप लोग नाउन का अगर सिंटैक्स में नाउन पढ़े होंगे तो जो पॉजेसिव केस उसी को पढ़े होंगे तो उसमें आपको ये चीज़ मिला होगा। अगर अभी भी आप सिंटैक्स नहीं पढ़े हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और पूरा सिंटैक्स रूल बाय रूल, एक एक रूल विथ एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देखें, द रिनाउंड बिरला फैमिली इज डिवाइडेड ऑन द प्रॉपर्टी, ये तो सही है। रिनाउंड बिरला फैमिली डिवाइडेड फॉर द, गलत है। द रिनाउंड बिरलाज फैमिली, ये भी गलत है। द रिनाउंड बिरला फैमिली आर डिवाइडेड, ये भी गलत है। सीधा सीधा आपका पहला ऑप्शन सही है, बिरला फैमिली के लिए इसका प्रयोग होगा, एपॉस्ट्रॉफी एस हटा देंगे। 13 नंबर की बात करते हैं। 13 नंबर है, द कंडीशन ऑफ द पीपुल लिविंग इन द विलेज, द कंडीशन ऑफ द पीपुल लिविंग इन द विलेज आर वेरी बैड। याद रखिए इस सेंटेंस को गौर करें, द कंडीशन ऑफ द पीपुल ऑफ लिविंग इन द विलेज आर, यहाँ पर सब्जेक्ट कंडीशन है ना कि पीपुल है, ये गौर करना है आपको। कंडीशन बुरा है, कंडीशन ऑफ द पीपुल लिविंग इन द विलेज आर वेरी बैड, गांव में रहने वाले लोगों की दशा बहुत बुरी है। तो जब कंडीशन है तो सिंगुलर है, यहाँ आर नहीं होगा, क्या होना चाहिए? इज होना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है द कंडीशन ऑफ, पहला ऑप्शन है द कंडीशन ऑफ द विलेज लिविंग इन द पीपुल लिविंग इन द विलेज वेयर, गलत। कंडीशन ऑफ द पीपुल लिविंग इन विलेज इज वेरी बैड, यही ऑप्शन आपका सही है। सी देखिए, द कंडीशन ऑफ पीपुल लिविंग इन द विलेज है गलत। द कंडीशन ऑफ द पीपुल लिविंग इन द विलेज इज वेरी बैड। अब आपको देखें तो आपके बी नंबर भी गलत है। क्यों? कंडीशंस दिया हुआ है। वेरी गुड, बहुत गौर करिएगा, फंसा रहा था आपको, मैं भी फंस गया था। कंडीशंस दिया हुआ है और यहाँ आपका डी ऑप्शन सही है। कौन सही है? डी, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में कंडीशन है
और ऑप्शन में कंडीशन कर रहा है। बहुत गौर से आपको ऑप्शन देखना होगा, तत्काल आप आंसर टिक नहीं करेंगे। चारों ऑप्शन को गौर से देखिए, एक एक शब्द देखिए, अपने क्वेश्चन को गंभीरता से पढ़िए, सीरियस होकर पढ़िएगा पूरा का पूरा, तब आपका आंसर क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर है मून डिड नॉट अपीयर इन द स्काई फॉर सेवरल डेज इन द रेनी सीजन। तो यहाँ पर देखना है कि मून डिड नॉट अपीयर इन द स्काई फॉर सेवरल डेज इन द रेनी सीजन। अब आप समझ गए होंगे, आर्टिकल द पढ़े होंगे तो इसका आंसर तुरंत कर लेंगे। इस पृथ्वी पर या विश्व में जो अपने प्रकार की केवल एक ही चीज़ है उसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? आर्टिकल द का। तो यहाँ क्या होना चाहिए? द मून। क्या होना चाहिए? द मून होना चाहिए। तो देखते हैं आंसर, हम मिलान करते हैं। मून बिल पहला तो अपने आप में गलत। द मून डिड नॉट अपीयर इन द स्काई फॉर सेवरल डेज इन द रेनी सीजन, सही है। यहाँ पर हैव लगा दिया है, सी में गलत है, और डी में हैड लगा दिए, ये भी गलत है। आपका ऑप्शन बी सही है, द मून डिड नॉट अपीयर इन द स्काई फॉर सेवरल डेज। क्लियर? तो आपका ऑप्शन बी सही है। बहुत सावधानी से क्वेश्चन पढ़िए, कोई भी क्वेश्चन गलत बहुत कठिन नहीं होता, सिर्फ समझने की बात होती है। आपने थोड़ी सी मिस्टेक की, थोड़ी सी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। 15 नंबर, आई हैव कम एट दिल्ली ए मंथ एगो। याद रखिए भैया, जहाँ पर एगो शब्द आ जाए ना तो सीधा सीधा ये पास्ट है, और यहाँ क्या शो कर रहा है? हैव। तो क्या होना चाहिए? आई केम। क्या होना चाहिए? आई केम। ऑप्शन देखिए, आई विल कम गलत, आई हैड कम ये भी गलत, आई केम टू दिल्ली ए मंथ एगो, सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। क्लियर? 16 नंबर की बात करते हैं। योर हार्स एंड माइन इज, योर हार्स एंड माइन इज बोथ एट द डोर। अब यहाँ पर देखिए, योर हार तुम्हारा घोड़ा, एंड माइन और मेरा, इज कहाँ से हो गया भाई? घोड़े तो दो हो गए। योर हार्स एंड माइन आर बोथ एट द डोर। समझ में आया ना? योर हार्स तुम्हारा घोड़ा, एंड माइन और मेरा, तो दो घोड़े हुए। तो इज गलत है, यहाँ पर इज का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ आर होना चाहिए। तो यहाँ पर होगा योर हार्स एंड माइन आर बोथ एट द डोर। पहला ऑप्शन देखें तो सही है, दूसरा हैज लगा है, गलत है। तीसरा क्या लगा हुआ है? वाज लगा है, गलत है। तीसरा में वर लगा है, गलत है। यहाँ पर आर, ऑप्शन ए सही है। आप लोग कह सकते हैं सर वर वाला क्यों गलत है? तो भैया आप ज़्यादा दिमाग मत चलाइएगा। आपका इसका प्रयोग करने का मतलब है कि वो वर्ब बी पर ही सीमित है, इज एम आर पर ही सीमित है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट का प्रयोग कर रहा है, इसी में आपको रहना है, इज एम आर में ही, वाज वर्ब में नहीं जाना। क्लियर? 17 नंबर, द रिसोर्सेस वाज डिवाइडेड बेस्ड ऑन इट्स, द रिसोर्सेस वाज डिवाइडेड बेस्ड ऑन इट्स। अब आप यहाँ गौर करें तो रिसोर्सेस क्या है भैया? प्लूरल है ना, रिसोर्सेस प्लूरल है तो वाज नहीं होगा, क्या होगा? वर होगा। बस यहीं से पकड़ लीजिए आप। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है द रिसोर्सेज वेयर डिवाइडेड बेस्ड ऑन दियर। यहाँ दियर क्यों भाई? देयर का प्रयोग चूँकि ये पर्सनल है ना, व्यक्तिवाचक है, तो फिर व्यक्तिवाचक के साथ इट का प्रयोग, देयर का प्रयोग होता है। चूँकि रिसोर्सेज क्या है? एक इनएनिमेट थिंग है भाई, इसके लिए इट का प्रयोग है। और आपके क्वेश्चन में इट है तो इट ही देखिएगा, बहुत गौर करिए। दूसरा देखिए, द रिसोर्सेज वर डिवाइडेड बेस्ड ऑन इट्स, बी नंबर ही आपका सही जा रहा है। द रिसोर्सेज वर डिवाइडेड बेस्ड ऑन देयर, ये देयर ये भी गलत हो गया, रिसोर्सेज ये भी गलत हो गया। आपका बी नंबर ऑप्शन सही है। फिर से देख लें, इसका आपका बी नंबर ऑप्शन ही सही है, क्योंकि इट्स है, देयर नहीं होगा, और रिसोर्सेज प्लूरल है इसलिए वर होगा। क्लियर? 18 नंबर देख लेते हैं। 18 नंबर है, ईच ऑफ द प्लेयर परफॉर्म वेल इन द मैच। ईच ऑफ द प्लेयर, प्रत्येक खिलाड़ी ने परफॉर्म्ड वेल
इन द मैच, ये जो शो कर रहा है ये परफेक्ट को शो कर रहा है, तो यहाँ पर होना चाहिए पास्ट इंडिफिनिट नहीं, पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ होना चाहिए हैड परफॉर्म्ड। क्या होना चाहिए? हैड परफॉर्म्ड होना चाहिए। द ईच ऑफ द प्लेयर, और एक चीज़ और करिएगा, ईच ऑफ द प्लेयर्स, ओ हो, यहाँ पर प्लेयर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लेयर्स होना चाहिए। गौर करें इसको, ईच ऑफ द प्लेयर्स, ये ईच ऑफ द प्लेयर होगा, पहला सेंटेंस गलत है, हैड लगा दिया, पास्ट इंडिफिनिट होगा, कोई दिक्कत नहीं, प्लेयर्स होना चाहिए। ईच ऑफ द प्लेयर्स परफॉर्म वेल इन द मैच, तो आपका बी नंबर अपने आप में सही हो गया। ईच ऑफ द प्लेयर्स परफॉर्म वेल इन द मैच, ईच ऑफ द प्लेयर तो वेयर हो गया, गलत हो गया। ईच ऑफ द प्लेयर है, ये भी गलत, तो बी आपका ऑप्शन सही है। 19 नंबर की अगर हम बात करें, आई एम इल, आई एम इल फॉर 2 days। भैया ये तो आप बहुत बार लिखते चले आए होंगे, जब भी एप्लीकेशन लिखते होंगे, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई हैव बीन इल फॉर 2 days। क्लियर है ना? तो यहाँ आई हैव बीन होगा, क्या होगा? आई हैव बीन, तो सीधा सीधा आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं। इन 26 क्वेश्चन को ही आप लोग तैयार कर लीजिए, इन्हीं में से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखिए, ठीक है? थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।